सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आपको षोडशी तंत्र साधना यानी त्रिपुर सुंदरी साधना का पूरा विधान बताने जा रहा हूं। ये साधना 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है और इसे करने से साधक को धन, सिद्धि, सौंदर्य और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपको इसकी गहराई का अनुभव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे भी आपको इसी तरह की गुप्त साधनाएं और तांत्रिक विधियां मिलती रहें। षोडशी साधना की अवधि कितने दिनों में सिद्ध होती है? षोडशी साधना एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना है, जिसे पूरी तरह सिद्ध करने में 64 दिन तक का समय लग सकता है। हालांकि, यदि साधक का संकल्प दृढ़ हो और वह गुरु के निर्देशों का पालन करे, तो यह 21 दिन, 11 दिन या 7 दिन में भी सिद्ध हो सकती है। 64 दिन की साधना, साधक को पूर्ण सिद्धि मिलती है और वह महायोगी बन सकता है। 21 दिन की साधना, आकर्षण, सम्मोहन और सिद्धि की पहली अवस्था प्राप्त होती है। 11 दिन की साधना, मनोकामना पूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। 7 दिन की साधना, तत्काल प्रभाव के लिए की जाती है, लेकिन स्थायी नहीं होती। जिस साधक का मन और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र और दृढ़ निश्चयी है, वह इस साधना को कम समय में भी सिद्ध कर सकता है। षोडशी साधना के बाद प्राप्त शक्तियां और सिद्धियां। जब ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है, तो साधक को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। दरबार लगाने की शक्ति। षोडशी साधना करने के बाद साधक अपना तांत्रिक दरबार लगा सकता है। वह लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, भूत प्रेत बाधाओं को दूर कर सकता है, अटके हुए कामों को सिद्ध कर सकता है, धन, वैभव और ऐश्वर्य को आकर्षित करने की शक्ति मिलती है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देखने की शक्ति। इस साधना को पूर्ण करने के बाद साधक के अंदर दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। वह सामने वाले व्यक्ति को देखते ही उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकता है। उसकी आंखों के सामने ही उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन प्रकट होने लगता है। ये शक्ति महर्षि नारद और संदीपनी ऋषि जैसे महान तपस्वियों को प्राप्त थी। रोग निवारण और उपचार की शक्ति। इस साधना को करने वाला मनुष्य के अंदर की बीमारी को पहचान सकता है। वह अपनी तांत्रिक शक्ति से उसे ठीक करने में सक्षम होता है। भूत प्रेत से ग्रसित लोगों का इलाज कर सकता है। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए मंत्र चिकित्सा कर सकता है। षोडशी साधना की संपूर्ण विधि। अब हम आते हैं षोडशी साधना के विधान पर। साधना के लिए आवश्यक सामग्री। लाल वस्त्र। साधक को लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल आसन, जिस पर बैठकर साधना करनी हो। षोडशी यंत्र चांदी या ताम्रपत्र पर बना हो तो उत्तम। पुष्प, गुलाब के फूल और चंदन। दीपक और अगरबत्ती। शुद्ध जल और दूध। मिष्टान, लड्डू, मिठाई आदि का भोग। साधना करने का सही समय और स्थान। ये साधना पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि को करें। एकांत और शुद्ध स्थान पर करें, जैसे मंदिर, गुफा या शांत कक्ष। साधना रात्रि 11 बजे से 3 बजे के बीच करना सबसे प्रभावी माना जाता है। साधना की प्रक्रिया। स्नान कर स्वच्छ लाल वस्त्र पहने। लाल वस्त्र बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करें। षोडशी यंत्र को स्थापित करें और दीपक प्रज्वलित करें। गणपति पूजन करें, फिर अपने गुरु का ध्यान करें। देवी त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें और पुष्प अर्पित करें। अब मंत्र जाप करें। मूल मंत्र, ओम ऐं क्लीं सौः त्रिपुरे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। अगर कोई साधक संपूर्ण सिद्धि चाहता है, तो उसे 1,25,000 बार जप करना चाहिए। साधना के दौरान होने वाले अनुभव और सावधानियां। ये साधना अत्यंत शक्तिशाली है। साधना के दौरान साधक को अलौकिक रोशनी दिख सकती है। मंत्र जाप के समय कंपन महसूस हो सकता है।
स्वयं देवी त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये साधना अकेले न करें, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। साधना स्थल को शुद्ध और गोपनीय रखें। अगर कोई डरावना अनुभव हो तो साधना न रोकें, मंत्र जाप करते रहें। साधना के दौरान नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आशा करता हूं कि यह जानकारी आप सभी को अत्यंत उपयोगी लगी होगी। ये रही संपूर्ण साधना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। एक बार साधना करके अवश्य देखें, क्योंकि तंत्र और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ न कुछ फल अवश्य ही प्राप्त होता है। आप सभी के लिए इसी प्रकार की गुप्त जानकारी और साधनाएं लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।